अर्णा, अन्ना, अन्ना उठिए ना, अन्ना। मैं यहाँ? अन्ना, मेरी आई कहाँ चली गई है? घर को ताला लगा है, मेरी आई कहाँ चली गई? मैं क्या पूछ रही हूँ, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तूने? मुझे तो लगता है अपनी आई की तरह घर हड़पने आई है ये भी। अभी मैं तुझे बताती हूँ। चल चल निकल यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से। मुझे अंदर नहीं आने देगी? क्यों आए हैं आप यहाँ? मेरी आई से मिलने। नहीं मिलने दूंगी मैं। तेरा बाप भी मुझे रोक नहीं पाया था। दरवाजा खोल। नहीं आने दूंगी मैं आपको अंदर, आप बुरे हैं। क्यों आते हैं आप मेरी आई से मिलने? जाइए अपने घर जाइए, फिर कभी यहाँ मत आना। जाइए कहा ना। जाइए आप यहाँ से। अर्णा, हाथ छोड़िए मेरा। अर्णा, छोड़िए मेरी आई को। मुझे पत्थर मारेगी? अर्णा, अच्छी साड़ी है। प्रेम से दिए तोहफे को
ना नहीं कहते। पर इन्होंने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? कह देना अन्ना नाइक ने दिया। और पेट में पल रहा बच्चा? सुशल्या, यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? पांडु, मेरी आई कहाँ है? मुझे मालूम है। तुझे पता है? हाँ, मुझे सब मालूम है। बताना, मेरी आई कहाँ है? वो यही है। कहाँ? बताना, मेरी आई कहाँ है? वहाँ क्यों देख रहा है? यही है तेरी आई। ऊपर है, ऊपर। हाँ, ऊपर? ऐसे ना गले में फंदा बांधा, फिर ना उसकी जबान ऐसे बाहर आई, फिर ऐसी आंखें बाहर आई, फिर ऐसे पैर हिला रही थी, फिर शांत हो गई। हाँ, अब ऊपर है तेरी आई। सुशीला, मैं जाता हूँ, मुझे दत्ता भाऊ चिल्लाएंगे। सुशीला, तू भी चल। घर में। नहीं, मुझे चिल्लाएंगे। नहीं, नहीं चिल्लाएंगे। यहाँ ऐसे रात में बैठना ठीक नहीं है। यहाँ के भूत बहुत बुरे हैं। एक बार पकड़ लिया ना तो छोड़ते नहीं है। पेड़ मतलब कौन? हम। चल 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 मेरे साथ, चल। आई, सोई नहीं अब तक? किसके बारे में सोच रही हो? सुसल्या रे। वो लड़की सुबह से बाहर बैठी है, आते जाते उसकी शक्ल दिखती है। क्या मालूम उसे कुछ पता है भी या नहीं। आई, क्या करें हम भी क्या कर सकते हैं? उसके आई के नसीब में जो था ना, वो हुआ उसके साथ। अब इसके नसीब में जो लिखा होगा उसका फल मिलेगा उसे। उसे देखते ही उसकी आई की शक्ल सामने आ जाती है। बच्ची है इसलिए चुप बैठा हूं, नहीं तो अभी हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता। सब सुनने के बाद तो गुस्सा बिल्कुल सर चढ़ जाता है। इतनी छोटी बच्ची है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। दत्ता, मैंने फैसला ले लिया है। क्या? वो लड़की इस घर में नहीं आई। अरे उसकी आई ने इस घर में घुसने की कोशिश की। कल ये लड़की भी उसकी आई के नक्शे कदम पर चलेगी, इस घर का हिस्सा मांगेगी। उसके पहले ही इसका कोई बंदोबस्त करना होगा। तू नेने भाई साहब को बुला ले, वो कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे, फिर वैसा ही करेंगे हम। ठीक है, मैं नाथा से कहता हूँ नेने काका को बुलाने के लिए। नाथा! हाँ सुशल्या, हाँ। नहीं है, अन्ना नहीं है यहाँ। हाँ, भूख लगी है ना? मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। भूख लगी है। मैं माई को बोलता हूँ कुछ खाने का देने के लिए। हाँ, रुक जाओ। क्या हुआ? तुम उनसे मत कहना तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। नहीं बताना है? नहीं। नहीं बताऊंगा। भूख लगी है, नहीं बताऊंगा। हाँ, भूख लगी है। हाँ। यही है तेरी आई। ऊपर है, ऊपर। हाँ, ऊपर? ऐसे ना
गले में फंदा बांधा। फिर ना उसकी जबान ऐसे बाहर आई, फिर ऐसी आंखें बाहर आई, फिर ऐसे पैर हिला रही थी, फिर शांत हो गई। सुनाया नहीं इसे? सोच लिया। सुषमा, रख उसे। जिद्दी है, आप पर ही गई है। चल भी सो जा। माई, क्या रे पांडु? भूख लगी है उसे। किसे? उसे भूल गया। ठीक है, देती हूँ कुछ खाने। हाँ हाँ हाँ, हाँ? हाँ, आती। मुझे खाना दो। हाँ। भूख लगी है। हाँ, मुझे खाना दो, भूख लगी है। अरे इतनी भूख लगी थी तो बताना था ना। पराया घर है क्या? हाँ? अरे अरे गहरे लोग घर में घुसना चाहते हैं और घर वाले ही भूखे रहेंगे। माई, कोई नहीं गया, ना कोई आया। वो तू नहीं समझेगा। ले माई, और एक ले। दो। हाँ। अच्छा सुन, दोनों खाना। हाँ, दोनों लड्डू खा लेना, वरना हाँ। कहीं फेंक मत देना। नहीं, फेंकूंगा नहीं, दूंगा। किसे? वो अरे बाबा, कुत्ते बिल्लियों को मत दे देना, खुद खा लेना तू। खाता हूँ। हाँ हाँ, सयाना सयाना मेरा पांडु। हाँ, जा जा। दो लड्डू। लड्डू, दो लड्डू। हाँ, भूख लगी, भूख लगी। भूख लगी है, भूख। सुशल्या, गई। लड्डू, दो। भूख लगी है। यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई क्या पता। रहने दो, यही होगी कहीं। कहाँ जाएगी वो? तू नेने काका को बुला कर ला जा। ठीक है, पर नेने काका ने पूछा तो उन्हें क्या कहूँ कि क्यों बुलाया है? वो यहाँ आएंगे ना, तब मैं उन्हें बता दूंगा क्यों बुलाया है। तू जा पहले। हाँ। अर्णा, आ गई मैं तुम्हारे घर में। अब ये घर मेरा भी है। नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ मुझे, छोड़ छोड़।
गई तेरी आई? बुला, तुझे बचाने आए वो। बुला उसे बचाने के लिए। बाबा, अरे क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे बाबा, छोड़िए। ये लड़की मुझे मारेगी? अजय ऐसा क्यों कर रहे हैं? नेने भाई साहब ने कहा है ना, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे वो। इसका बंदोबस्त तो मैं ही करता हूँ। चल। अजय क्या कर रहे हैं? बाबा, बाबा, आई से मिलना है ना इसे? अजय, इसे भी उसी पेड़ पर लटका दो। चल। अजय, बाबा, चल। छोड़ो मुझे, छोड़िए। बाबा, क्या कर रहे हो? अजय, आई, चल। बाबा, अजय, चिल्ला, जोर से चिल्ला। बुला अपनी आई को। बाबा, अजय, बाबा। अजय, जाने दीजिए उसे, वो यहाँ नहीं रहेगी। ये इस दुनिया में नहीं रहेगी। छोड़िए, बुला अपनी आई को। छोड़िए मुझे। बुला। आई आई बुला। तेरी आई से बोल तुझे बचाए। बुला। आई मर गई तेरी आई यहीं पर, और यहीं पर तुझे भी लटकाता हूँ। अन्ना, अन्ना क्या कर रहे हो तुम? भाई साहब समझाइए इन्हें, इतनी सी बच्ची है वो। अन्ना, इन्हें बीच में मत आ। नहीं आऊंगा बीच में, पर जो तुम कर रहे हो ना, उससे तुम फंसोगे जरूर। सारे झमेले से तुम्हें कैसे निकाला है मुझे मालूम है, पर एक और बात तुम्हें फांसी तक पहुंचाएगी। हाथ जोड़ता हूं, अन्ना शांत रहो। इसका नामो निशान खत्म कर दो। भाई साहब आप एकदम वक्त पर आए। मुझे लगा ही था कुछ तो गंभीर बात है, इसलिए तो आपने नाथा के हाथों संदेश भिजवाया। भाई साहब अब बहुत हुआ ये सब, ये जो कुछ मामला है ना इसे खत्म करते हैं। इस बच्ची को मैं अपने सामने नहीं देख सकती, इसे देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। भाभी आप शांत हो जाइए। अन्ना के गुस्से का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप तो परिस्थिति को समझ लीजिए। सुषमा गायब हो गई तो शक की सुई आप पर ही आएगी, इसलिए फिलहाल इसे यही रहने दीजिए। पर मैं इसे अंदर नहीं ले सकती। तो यही कहीं कोई बंदोबस्त हो सकता है क्या? पर यहाँ कहाँ रखेंगे? नाथा हाँ माई। सुन, इसे अपने घर पर ले जा, पर इसे घर से बाहर मत निकलने देना, और मेरी नजरों के सामने इसे कभी मत आने देना। एक और बात, ये फिर कभी इस घर की दहलीज नहीं लांघनी चाहिए। चल निकल इसे लेकर। भाभी मैं वक्त पर पहुंच गया, इसलिए सब संभाल लिया। अब भविष्य में कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। दत्ता ये लो, मैं चलता हूं। दत्ता इसे कमरे में ले जा, और फिर से ये इनके हाथ न लगे। पांडु, अरे क्या कर रहा है? माई, पौधों को पानी डाल रहा हूँ। अरे बारिश में पौधों को पानी क्यों दे रहा है? नहीं देना है क्या? तुझे मैंने तुलसी को पानी देने को कहा था ना। डालता हूँ, डालता हूँ। अरे बाबा इतना पानी मत डाल। नहीं डालना है। नहीं, मैं पानी अंदर से लाकर देती हूँ तुझे। हाँ? हाँ। इतना नहीं डालने का, दूसरा पानी डालना है। हाँ, हाँ। ले, ये पानी डाल। ये डाल दूं? हाँ डाल।
ये डालता हूँ। अरे पांडु क्या कर रहा है? पानी डाल रहा हूँ। अरे तो ठीक से डाल। हाँ 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 हाँ, ये पानी। अरे आधा क्यों डाल रहा है? पूरा डाल दे। नहीं माई, उस पेड़ को भी डालना है ना? नहीं नहीं, उसे पानी चाहिए। किसे? उसे, सुशल्या की आई को। क्या बोल रहा है तू? हाँ, रात को पानी मांग रही थी, वही बैठी थी वो, ऐसे बाल खुले हुए थे। फिर चलते चलते यहाँ आई। उसे घर में जाना था। आई थी ना वो घर में। हाँ, पांडु क्या बोल रहा है तू? चुप रह। तू जा यहाँ से। नहीं माई, पानी देना है। अरे जा, कहाँ ना? दे वो मुझे, दे। चाय। घर के सारे काम हो गए लगता है। नहीं, खाना बनाना बाकी है। तो यहाँ ऐसे खड़ी रहकर खाना बनाओगी? बात करनी थी। हम्म। उस औरत ने जो किया, उसकी तकलीफ घर वालों को ना हो। मर गई वो किस्सा खत्म हुआ अब। अजी, उसके होने का एहसास होता है, आभास होता है। अभी अभी सरिता को बच्चा हुआ है, नन्ही जान घर में आई है। इस सब का असर उस पर ना हो जाए, इसलिए मैं क्या कहती हूँ, रघु भाई साहब को बुलाकर कोई बंदोबस्त करते हैं। बंदोबस्त करना है? हाँ, करना ठीक रहेगा। मतलब आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी। आओ मेरे साथ आओ। अजय, क्या कर रहे? अजय आओ। आओ अजय। बताओ मुझे कहाँ लटकी थी शेवंता? हाँ, दिखाओ। दिखाओ। एहसास होता है ना? एहसास होता है ना? हाँ। तो दिख रही है तुम्हें? नजर आ रही है पेड़ पर? बुलाओ उसे। अजय, बुलाओ उसे। अजय, पर बंदोबस्त करना है ना? हाँ? अब देखो कैसे बंदोबस्त करता हूँ। नाथा! आया मालिक, आया। कान फूट गए क्या तेरे? क्या हुआ मालिक? जा, कुल्हाड़ी लेकर आ। अजय, आप क्या कर रहे हैं? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। अजय, आप सुनिए तो। अजय, रुकिए ना जी। अजय सुनिए ना। अजय सुनिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, कोई बाधा ना हो जाए, रुक जाइए। उसका एहसास इस घर में क्या, इस घर के बाहर भी नहीं होगा। आई, क्या हुआ? अरे ये पेड़ काटने चले हैं। बाबा, पेड़ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? जिसे मरना था वो तो मर गई। पेड़ तोड़ने से अपना ही नुकसान होगा। अन्ना नायक का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे 100 पेड़ लगा दूंगा। अजय, पर वहाँ उसने अपनी जान। चुप रहो। अजय कहाँ ना चुप। अजय, मेरी बात सुनिए। अजय, अरे तुम क्यों समझा रही हो उन्हें? वो सुनने वाली थोड़ी है। उस औरत को भी ना यही मरने आना था। नाथा कहाँ गया? अजय, रुक जाइए। आपकी आई ने ये पेड़ लगाया था। आई कब की चली गई? ये पेड़ रखकर क्या करूंगा इसका? नाथा। हाँ मालिक। अरे मुझे क्या दे रहा है? जाकर पेड़ काट दे। अजय, रहने दीजिए, कोई कुछ अनर्थ ना हो जाए। नाथा।
हिम्मत नहीं है तुझमें? अजी, अजी, अजी मेरी इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अन्ना नायक कहते हैं मुझे। अजी रुक जाइए, सुनिए मेरी बात। उठ बेटा उठ। क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे छाया दीदी, उठ छाया, उठ, छाया दीदी। संभाल कर। अरे क्या हुआ? हाँ, बच्ची मेरी। आजा, आराम से। हाँ आराम से। हाँ बैठ यहाँ बैठ। अरे अरे नाथा, जा जरा पानी लेकर आ। छाया आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। छाया कुछ नहीं हुआ। छाया माई। हाँ हाँ अच्छा हुआ पानी लेकर आया। हाँ छाया छाया कैसा लग रहा है तुझे? आई वो बिम्ब। शांत हो जा, कुछ मत बोल। अच्छा हुआ तुझे चोट नहीं लगी। छाया 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 उठ छाया छाया छाया। अरे भाई हाँ? क्या हुआ? वो बाहर लकड़ी कैसे गिरी? अरे क्या बताऊं दत्ता, वो इस घर को नहीं छोड़ेगी। छाया को क्या हुआ? अरे ये पेड़ तोड़ने गए और दरवाजे की लकड़ी गिर गई। क्या? हाँ रे, अच्छा हुआ छाया बच गई, वरना सर पर चोट लग जाती। अरे उसे चक्कर आ गई, डर गई वो बेचारी मेरी बच्ची। अभी ना 2 बातें की उसने, पर आंखें बंद कर ली, होश में ही नहीं है ये। आई क्या हो रहा है ये सब? इस घर को कभी सुख नसीब नहीं होगा क्या? अरे हमारे ही कर्मों के फल हैं, हमें भुगतने पड़ेंगे ना। किसके कर्मों के फल? बाबा के, और वो हम भुगते। दत्ता अब तो झगड़ा मत कर, जो हुआ सो हुआ। नाथा जा रघु भाई साहब को बुला कर ला। जी। अच्छा बाबू कैसा है? अब रो तो नहीं रहा है, पर सरिता को नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ उसे? आंखें बंद करती है तो बुरे सपने आते हैं, डर जाती है वो। अरे बाप रे, अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर ने कहा था कि
नींद आएगी तो अच्छा लगेगा उसे, पर दवाई लेकर भी सो नहीं रही। हे भगवान, और क्या क्या लिखा है हमारे नसीब में। छाया, अरे और कितने इम्तिहान लोगे हमारे। अपने दिल और जान लगाकर ये घर संभालने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर अब सब तुम पर छोड़ देती हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अब मैं। तू इस घर में है ना, तो फिर संभाल ले अब तू। सब कुछ तेरे हाथ में है रे बाबा, सब कुछ तेरे हाथ में। आइए रघु काका। मैंने अन्ना से कहा था ये औरत पीछा नहीं छोड़ेगी, पर वो सुनने वाला थोड़ा ही है। तो अब मैं हूँ तब तक डरना नहीं, वो देख रहा है। चलो अंदर। आइए रघु काका। आई आई आई। भाई साहब पानी। नहीं, काका, सरिता को भी बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। सब घर बर्बाद हो रहा है। अजीब, मंदिर के भगवान गिर गए। ये कैसा संकेत है? दत्ता, अमावस्या कब है देखो। एक हफ्ते बाद। आज तक जिस काल को रोक कर रखा था, फिर आंखों के सामने आ गया। पाप का घड़ा भर चुका है। मतलब? घर के बाहर बुरी शक्तियां इंतजार कर रही हैं। इस अमावस्या को घर के बाहर मत निकलना। जो भी इस गांव की सीमा के अंदर रहेंगे, वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। इस अमावस्या को काल बहुत बड़ा आघात करेगा। संकट घर के बाहर खड़ा है।
आई, क्या सोच रही हो अब? मैंने दरवाजा ठीक कर दिया। टूटी हुई चीज सही की जा सकती है, पर घर टूट गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। आई, अब बार बार वही बात मत सोचो। अरे कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, पर बुरे ख्याल दिल से जा ही नहीं रहे। रघु भाई साहब का एक एक शब्द अभी भी कानों में गूंज रहा है। एक तरफ सरिता और बच्चे की चिंता हो रही है, तो एक तरफ छाया की चिंता। उसे होश नहीं आया, दिल में बुरे ख्याल आ रहे हैं रे। रघु काका ने जो कहा वो हम करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं हम। अच्छा, बाबू कैसा है? अब ठीक है। अच्छा, कल डॉक्टर को पूछ लेना और दोनों को घर ले आना। देख क्या बोलते हैं वो। पांचवी भी करनी है ना। रघु भाई साहब ने जो कहा है वो सब करना है। अमावस्या के पहले इस घर का वारिस घर में आ जाना चाहिए। उन दोनों को मेरी नजरों के सामने होना चाहिए, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बस चिंता सताती रहेगी। मैं अभी अस्पताल जाता हूँ, डॉक्टर कहेंगे तो उन्हें सुबह लेकर आऊंगा। अच्छा, कपड़े लेकर जाना। हाँ, मैंने कपड़े अलमारी में से निकाल कर रखे हैं, और जाते वक्त अपने साथ नाथा को ले जाना। नहीं, नाथा को यहाँ रहने दो। छाया का ख्याल रखना। ठीक है, तुझे डिब्बा देती हूँ। छाया, ए छाया,